भारत का पाकिस्तान से सिंतास मुआहदे के तहत सैलाब के मामले पर राबता। सरकारी ज़राए के मुताबिक भारत ने दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। सैलाब की मुमकिन सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान को आगाह किया। भारत की तरफ से राबता इतवार की सुबह 10 बजे किया गया। भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुमकिन सैलाब की सूरत हाल की पेशगी इत्तला दी गई। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौयत का पहला बड़ा राबता है। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हैद सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाई चिनाब में मलाला और खानकी पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। तहसील अहमदपुर शर्किया के दरिया बैठ के इलाके बस्ती पहोरा में पानी दाखिल, अहले इलाका अपने घरों में ऊंची जगहों पर महसूर। दरियाई सिंध में गुड्डू और सक्कर बैराज पर दरमियाने दर्जे, जबकि काला बाग और चश्मा पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। तरबेला पर बहाव मामूल पर आ गया। तरबेला डैम 99 और मंगला डैम 77% भर चुका है। तरबेला डैम के स्पिलवेज आज खोलने का फैसला। NDMA के मुताबिक स्पिलवेज खोलने के बाइस पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसिक तक मुतवक्किल है। NDMA का नशेबी इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने और मकामी इंतजामिया के साथ ताउन करने की हिदायत। फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल। OIC वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास आज OIC सेक्रेटेरिएट जद्दा में होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक, कौंसल जनरल खालिद मजीद ने किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर गौर करेंगे। इसराइली फ़ौजी जाहिरियत और गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल के मनसूबे पर इजलास में मुशावरत होगी और फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के मुश्तरका जवाब पर गौर करेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने का फैसला। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के तलबा के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर का आगाज़ कर दिया। बांग्लादेश के तलबा को 5 साल में 500 स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। पाकिस्तान 100 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स को तरबियत भी देगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान शह मुआहिदे और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा खत्म करने का मुआहिदा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से ढाका में मुलाकात। खिते की सूरत हाल, इलाकाई ताउन के इम्कानात पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया, मुशीर खारिजा तौहीद हुसैन, मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन और अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीकुर रहमान से भी मुलाकातें। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। ईरान की पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की मदद की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी का टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और ताज़ियत का इजहार। कहा कि पाकिस्तान हमारा बिरादर हमसाया मुल्क है, आजमाइश में हर तरह की मदद के लिए तैयार है। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ देख कर बहुत अफसोस हुआ। पाकिस्तान के अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मोहसिन नकवी का सैलाब ज़दगान के लिए मदद की पेशकश और इज़हार यकजहती पर ईरानी हम मनसब का शुक्रिया। कहा कि ईरान और पाकिस्तान की खुशियाँ और गम साझे हैं। तारीख में पहली बार पाकिस्तान इस खतरनाक मौसमियाती सूरत हाल से गुजर रहा है। सैलाब के बाइस कसूर में मजीद कई नशेबी इलाके डूब गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बुरेवाला में साहूका और मुल्हिका आबादियाँ ज़ेरे आब। मकामी लोग पानी में घिर गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी डूब गईं। साहूका चिश्तियाँ रोड में शगाफ पड़ने से सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में खैमों की तनसीब। बहावलपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों से मुतासरीन का इनखला जारी।
डेरा गाजी खान में तौसा के पहाड़ी इलाके में बारिश के बाद वहवा नदी में तुगयानी। इंतजामिया के मुताबिक नदी में 16,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। पहाड़ी बरसाती नदी और दरिया सिंध तौसा में मामूल का बहाव है। बैच के इलाके में सैलाबी पानी उतरना शुरू हो गया। मुतासरीन रिलीफ कैंपों से घरों में मुंतकिल होना शुरू हो गए। ज़राई आराजी पर ताहाल सैलाबी पानी मौजूद। गिलगित के इलाके फैजाबाद में तेज बारिश के बाद पहाड़ से आने वाले सैलाबी रैले के बायस कई घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। नलतर एक्सप्रेस वे का कुछ हिस्सा भी मुतासर हुआ। इंतजामिया और रेस्क्यू की टीमें मुतासर इलाके में पहुंच गईं। सैलाबी सूरत हाल कंट्रोल में है। दस्तूर में गुज़िश्ता रात मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। खेत, बागात, वाटर चैनल्स और राबता सड़कें शदीद मुतासर। मुतासरीन सैलाब हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। तालीदास, रावशन समेत दीगर मुतासरा इलाकों के मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गिलगित शंदूर रोड बंद होने की वजह से बालाई इलाकों के लिए ट्रैफिक बंद। इंतजामिया के मुताबिक रोड बहाली का काम जल्द शुरू होगा। गिलगित शहर में सैलाब के खदशे के पेश नज़र दरिया से मुल्का घरों, होटलों और पब्लिक पार्क्स को सील कर दिया गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि जीबी हुकूमत मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए कोशा है। रावशन के मकाम पर बनने वाली झील से खदशा नहीं है। माजी में भी झील बनी थी जो अब टूरिज्म पॉइंट बन चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर ने सैलाब मुतासरा इलाकों से मुतालिक इजलास तलब कर लिया। इजलास में अब तक फराहम की गई इमदादी रकूम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुतासरीन को मजीद इमदादी रकूम की फौरी फराहमी पर हिकमत अमली तैयार होगी। इजलास में मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर भी गौर होगा। इजलास में सेक्रेटरी रिलीफ और DGPDA भी शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। शांगला और बरेर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। सैलाब मुतासरीन में राशन, खाने पीने की अशिया और दीगर अशिया ज़रूरत तकसीम की गई। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासरीन इलाका का तिब्बी मुआयना भी किया। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का फैसला आज सुनाएगी। मुकदमे में PTI की मरकजी क़यादत और 88 कारकुनों समेत 109 मुल्जिमान नामजद हैं। मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल होने पर इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने फैसला महफूज किया था। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का मुकदमा थाना समनाबाद में दर्ज किया गया था। मुकदमे के फैसले के पेश नज़र अदालत के बाद सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। इंसाफ टारगेट नहीं है। टारगेट है वो लोग जिन्होंने कानून तोड़ा है, वो लोग जिन्होंने बगावत की कोशिश की है। तहरीक इंसाफ को भी हर एक ने मशवरा दिया है कि अपने आप को डिस्टेंस करें उन लोगों से जिन्होंने रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ, दफाई इदारों के खिलाफ, शोधा के खिलाफ एक बगावत और किया, कानून को हाथ में लिया है। सो उनसे तो ये कार्रवाई उन कानून तोड़ने वालों के लिए है। PTI टारगेट नहीं, टारगेट वो लोग हैं जिन्होंने कानून तोड़ा है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि PTI को भी कहा है कि उन लोगों से लाताल्लुकी करें जिन्होंने कानून तोड़ा। उन्होंने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली कह चुके हैं कि ग्रैंड डायलॉग कौमी असम्बली और सेनेट में मौजूद है। स्पीकर कौमी असम्बली ये भी कह चुके हैं कि बातचीत के लिए उनका ऑफिस भी खुला है। अगर PTI ग्रैंड डायलॉग करना चाहती है तो स्पीकर की ऑफर कबूल करें। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 रोज के लिए मंसूख कर दी गई। जाफर एक्सप्रेस आज और कल पेशावर नहीं जाएगी। आज पेशावर से कोयटा के लिए भी जाफर एक्सप्रेस को मंसूख किया गया है। जाफर एक्सप्रेस की मंसूखी की वजह बारिशों से पैदा सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा नैब ने सोने के ब्लॉक्स की नीलामी में खरबों की बेज़ाब्तगियां बेनकाब कर दी। रिजर्व प्राइस जानबूझकर गलत मुतय्यन। NCEG स्टडी को नज़रअंदाज किया गया। महकमे ने ऑक्शन रूल्स पर अमल करने के बजाय मखसूस बोली दहिंदगान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दखल दिया।
जंग में शाया होने वाली अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक लीज होल्डर्स खुल्लम खुल्ला सबलेटिंग कर रहे हैं। हफ्तावार आमदन का तखमीना 75 करोड़ से 1 अरब के लगभग है। वजीर आला KP अल-यमीन गंडापुर ने कहा है कि गोल्ड ब्लॉक्स ज्यादा कीमत पर नीलाम किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म का इशाया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम। थाईलैंड की कम उम्र तरीन पहली खातून साबिक वज़ीर आज़म की भी शिरकत। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। मरीम नवाज ने कहा कि सकाफती सिफारतकारी, तालीम और सयाहत का फ़रोग हमारे आवाम को मज़ीद करीब ला सकता है। पंजाब में डिजिटल नेशन के विजन पर चलते हुए नौजवानों को जदीद शोबों में हुनरमंद बना रहे हैं। बारिशों और सैलाबों से नुकसानात, इंतजामी कोताहियां और उनका हल। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में हुई द ग्रेट डिबेट। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि ताकतवर तरीन लोगों ने दरियाओं के रास्तों में होटल्स बना रखे हैं। बदकिस्मती ये है कि इन लोगों को NOC देने वाले भी हम में से ही हैं। 2017 में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना शुरू किया। 300 सिस्टम लगने थे मगर उनके वजीर बनने तक सिर्फ 12 सिस्टम लगे। वफाकी वजीर ने मजीद कहा है कि मौसम की 100% पेशगोई करना मुश्किल है। सिर्फ जंगलात ही पानी के रेलों को रोक सकते हैं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि जंगलात के कटाव से मुतालिक गलत बयानी की जाती है। KP में दरख्त काटे जाते हैं तो 7 नए दरख्त भी लगाए जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि दरख्त लगाना ही नहीं, उनका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। हम आबी गुज़रगाहों पर तजावुज़ात का खुमियाजा भुगत रहे हैं। मेयर कराची ने मौसमी पेशगोई के निज़ाम पर भी सवाल उठाया। कहा कि महकमा मौसमियात ने 19 अगस्त को बारिश की शिद्दत में कमी का बताया मगर उसके बिल्कुल उलट हुआ। 90 बरसों के दौरान अगस्त के महीने में इतनी बारिश कभी नहीं हुई। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान पर हुई ग्रेट डिबेट में मौसमियात, आबी वसाइल और शहरी मनसूबाबंदी के माहिरीन भी शरीक हुए। माहौलियाती तब्दीली के माहिर डॉक्टर इमरान अहमद ने कहा कि अगर डेटा बेहतर हो तो मुस्तकबिल की बेहतर पेशगोई मुमकिन है। कराची में 27 मकामात पर इंजेक्शन वेल्स बनाने की निशानदही की थी। इंजेक्शन वेल से बरसाती पानी को ज़ेरे ज़मीन मुंतकिल किया जा सकता है। माहिर मौसमियात अली तौकीर शेख ने कहा, अब हमें सिर्फ दरियाई सैलाब का मसला दरपेश नहीं है, हम दरख्तों को सिर्फ टिम्बर की तरह देखते हैं। माहिर आबी वसाइल मोहम्मद मेहर अली शाह का कहना था कि जो वाक़यात पहले शाज़ो नादिर होते थे अब मुसलसल हो रहे हैं। हम तरबेला और मंगला डैम के ज़खायर जितना पानी ज़ाया कर चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। यकीनी बनाना होगा कि हाई रिस्क जोन में मुस्तकिल रिहाइश ना हो। माहिर शहरी मनसूबाबंदी प्रोफेसर नौशीन अनवर ने कहा कि अर्बन प्लानिंग में सिर्फ मुनाफाखोरी हावी है। मौसमियाती तब्दीली के साथ हमारी बद इंतज़ामी भी बड़ा मसला है। शहरी मनसूबाबंदी में बहुत सी कमजोरियाँ हैं। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर। मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबले, पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस का मेला अब सजने जा रहा है आज आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में। अगर आपकी आवाज में है दम और कुछ करने की है लगन तो पहुंच जाएं आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी। कराची समेत सिंध में 27 अगस्त से शुरू होने वाला बारिश का इम्कान खत्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर को तशद्दुद और धमकियां देने के केस में 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। पुलिस को आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट के 7 मुल्ज़िमान को पेश करने का हुक्म। कुरान पाक में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है। कुरान के हुक्म से कैसे इनकारी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स दिए कि भाई ने बहनों से खिदमत करानी है लेकिन जायदाद में हिस्सा नहीं देना।
मरी के दूर उफ्तादा इलाके में तालिबात का सरकारी स्कूल हर साल शानदार कामयाबियां समेट के टॉप रैंक तालिबात पैदा कर रहा है, लेकिन बुनियादी सहूलियात से महरूम और तदरीसी अमले की कमी का शिकार है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल से मुतालिक हक़ाइक़ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल एलियोट की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई दर्दमंद अपील से आश्कार हुए। शानदार रिकॉर्ड के हामिल स्कूल में एक खातून उस्ताद अपनी जेब से मुलाजमत पर रखे गए असातिज़ा की तनख्वाहें अदा कर रही हैं। अपर दीर में सीटीडी का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी के मुताबिक मुकाबले में 1 शख्स शहीद और 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्द 1 हफ्ता कबल पुलिस मोबाइल पर हमले में मुलव्वस थे। शहीद शहरी यार मोहम्मद की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर्स दीर बाला में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर तहसील बरमल में दफ़ा 144 के तहत नक्ल हरकत पर पाबंदी। महकमे दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी सिक्योरिटी खदशात और फोर्सेस के सामान की तरसील के बायस लगाई गई। शाम 7 बजे तक तहसील बरमल में पाबंदी का नफाज। रग़ज़ई बाजार समेत दीगर तमाम मार्केटें बंद रहेंगी। सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाज़त से सफ़र किया जा सकेगा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद सूबे के मुतादिद अजला में ताहाल इंटरनेट डेटा सर्विस बहाल ना की जा सकी। इंटरनेट डेटा की बंदिश से सारिफीन को मुश्किलात का सामना। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में डेटा की बंदिश के खिलाफ सिविल सोसाइटी की जानिब से दायर केस की समाअत आज होगी। मुजफ्फरगढ़ में हरासानी से मना करने वाले भाई पर 2 बाअसर मुल्ज़िमान का तशद्दुद और फायरिंग। जख्मी नौजवान की एक टांग काट दी गई, दूसरी टांग भी मुतासिर। नौजवान की वालिदा का कहने के मुल्ज़िमान बेटी को हरासा करते थे, आवाज़ें कसते थे। 18 अगस्त को बेटे के मना करने पर मुल्ज़िमान ने तशद्दुद करके माजूर कर डाला। पुलिस इंसाफ फराहम करे। मुजफ्फरगढ़ के थाना कुरैशी में मुकदमा दर्ज, एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया। पत्तोकी के नवाही इलाके कोट सरदार काहन सिंह में लड़की से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्जिम वीडियो वायरल करने की धमकियां देकर लड़की से 1 साल तक ज्यादती करता रहा। मुल्जिम और उसके दोस्तों ने मजीद कहना ना मानने पर वीडियो वायरल कर दी। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान उबूरी जमानत पर हैं। गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी। शिमाली गजा में इसराइली टैंकों की गोलाबारी, जनूबी और वस्ती हिस्सों में भी बमबारी। मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 8 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 115 बच्चों समेत 289 हो गई। फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत पर इसराइल की फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक को वार्निंग। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि यूरोप को इसराइल और हमास में से किसी एक को चुनना होगा। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान। गुलफिरोजा और नजीहा अलवी आउट। ईमान फातिमा पहली बार स्क्वाड में शामिल। फातिमा सना पहली मरतबा वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। कौमी विमेंस टीम जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल भी खेलेगा। वनडे सीरीज लाहौर में 16 से 22 सितंबर तक होगी। सऊदी अरब में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की शिरकत। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। रियाद में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जुलाई में शुरू हुआ था। इवेंट में 84 ममालिक के 2500 खिलाड़ियों ने शिरकत की। और इनकलाब के दाई, मुज़ाहमत का इशारा और ख्वाबों के लफ्ज़ों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की बरसी आज मनाई जा रही है। अहमद फराज का कलाम आज भी ताज़ा।